सवाल कर रहे थे अपन परसेंटेज में। तो लिखो सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपए, एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपए, कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। वह अपनी आय का 15% खेल पर, 15% खेल पर, कोमा 22% शिक्षा पर, 15% खेल पर, कोमा 22% शिक्षा पर, कोमा 18% मनोरंजन पर, 18% मनोरंजन पर, तथा 8% अन्य मदों पर खर्च करता है। अन्य मदों पर 8% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो उसकी बचत याद करो, तो उसकी बचत याद करो। 8% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो उसकी बचत याद करनी है। देखो, अपन ने बात की थी कि आय कितनी होती है भाई? 100%। आय कितनी होती है? आय होती है 100%। इनकम 100% होती है। इनमें से बंदा खर्च करता है। इन आय के दो फैक्टर होते हैं, एक तो होती है खर्चा, खर्च, और दूसरा होता है बचत। दूसरा क्या होता है? बचत। एक तो होती है खर्चा, दूसरा होता है बचत। खर्चा प्लस बचत मिलके क्या बनेगी? आय। खर्चा प्लस बचत मिलके क्या बनेगी? आय बनेगी। तो खर्चा कर रहा है बंदा, कितना कर रहा है? सबसे पहले 15%। किस पे कर रहा है? बोलो। खेल पर, कोमा, और 22% किस पे कर रहा है? शिक्षा पर कर रहा है। और 18% किस पे कर रहा है? मनोरंजन पे कर रहा है। और 8% कर रहा है अन्य मदों पर। 8% कर रहा है अन्य मद। इस प्रकार ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहे हैं। तो टोटल जोड़ना है। 22 और 18 कितने हो गए? 40, और 15 55, 55 और 8 63%। टोटल खर्चा कितना हो गया इसका? 63%। कितना खर्च कर दिया इसने? 63। 100 में से 63% इसने खर्चा कर दिया, तो बच गए कितने? बच गए 100 में से 63, 27 या 37? 37%। कितना बच गया? 37%। बिल्कुल, कितना परसेंट बच गया? 37% बच गया। 37% बचत होगी। अब आपको दे क्या रखा है सवाल में? दे रखा आय कितनी दे रखी है? 20,000। आय कितनी दे रखी है आपको? 20,000। आय कितनी दे रखी है? 20,000। यदि 20,000 का 37% क्या है? बचत है। सीधी सी बात है। बचत कितनी है? 37%। तो आपको याद करना है बचत बराबर का कितना है? 37%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 200 को गुणा कर दो किससे? 37 से। कितना आया? कितना? 7,400। बिल्कुल बिल्कुल, 7,400 रुपये क्या है? उसकी बचत है। इस तरह से आपको दिया गया। उतार लो। देखो, इनकम देके बचत पूछ ले, या फिर बचत देके इनकम पूछ ले, ऐसा ही कुछ होगा। सीधी सी बात है। उतार लो।
उतारो उतारो। लिखो, सवाल लिखो। सुनीता, लिखो भाई सवाल लिखो। सुनीता अपने मासिक वेतन का, सुनीता अपने मासिक वेतन का 25%, सुनीता अपने मासिक वेतन का 25% खेल पर खर्च करती है। खेल पर खर्च करती है तथा 15%, तथा 15% 15% चिकित्सा पर खर्च करती है, चिकित्सा, मेडिकल पे। और 35% शिक्षा पर खर्च करती है, और 35% शिक्षा पर खर्च करती है। 35% किस पे खर्च करती है? शिक्षा पर खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत 9,050 रुपए हो, यदि उसकी मासिक बचत 9,050 रुपए, मासिक बचत कितनी है? 9,050 रुपए, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। यदि उसकी बचत है 9,050 रुपए तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। बताओ। कितना आय है? वही 100%। आय कितनी होती है? 100%। फिर होता है खर्चा, खर्च, और इधर क्या आएगी? बचत, बचत आएगी। उसने खर्चे किस हिसाब से किए बताओ? 25% किस पे किए भाई? खेल पर। 15% इसने कहां पे किया? चिकित्सा पर। और 35% कहां पे किया? शिक्षा पर किया। बस यही खर्चे हुए उसके। कितने हो गए? 40, 30, 70, 75। कितने हो गए? 75% हो गए। बच गए कितने? 25% उसके पास क्या है? बचत है। अब सवाल में दिया क्या गया है? बचत दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? हाँ, 9,050, 9,050। 25% की वैल्यू कितनी है? 9,050। आपको कितनी चाहिए? आय चाहिए। 100% की वैल्यू चाहिए। 25% की वैल्यू यदि 9,050 है तो आपको किसकी चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। सीधी सी बात है। तो कितना आएगा? 50। सीधे से इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी किससे गुणा कर दो? 4 से। सीधी सी बात है। क्योंकि इसको 4 से करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? 100%। और इसको 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? सीधी सी बात, 9 चौका 36,200। कितना आया? 36,200। 36,200। सीधी सी बात है। क्योंकि 25% की वैल्यू यदि 9,050 है तो आपको चाहिए 100% की वैल्यू। 25% को 100% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करूं? 4 से। इधर यदि 4 से गुणा करो, इधर से भी क्या करो? इधर भी 4 से गुणा कर दो। या फिर 25% की वैल्यू 9,050 है तो 1% की वैल्यू होगी 9,050 बटा 25। गुणा पूछा क्या है? इनकम। तो 100 लिख दूंगा। समझे नहीं समझे? वो स्टेप बताया था मैंने पहले। उतार लो इसको।
100% की वैल्यू का मतलब इनकम है। लिखो, उतार लिया, लिखना, लिखो। देखो अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, शेष के शेष वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सवाल बढ़िया सवाल है और ये एग्जामों में आते हैं, शेष के शेष वाले सवाल। यदि कोई इनकम होती है, मान लो इनकम होती है, उसका 20% खर्च कर दिया चिकित्सा पर, फिर जो शेष बचा ना उसका 30% खेल पर खर्च कर दिया, फिर शेष बचा उसका 10% अन्य मदों पर खर्च कर दिया है, तो आपको क्या देगा? बचत पूछेगा या फिर बचत देगा, दो ही चीज होती है। देखो आई, आई गुणा, मान लियो 100 में से x घटा दिया तो 100, गुणा 100 में से दूसरा शेष का y, गुणा 100 में से तीसरा, और बराबर क्या आएगा? बचत। बराबर क्या मिलेगी आपको? बचत। ये इनकम पे खर्चे करने के बाद की बात है, ये उतार लेना कॉपी में पढ़, बहुत काम की चीज है। शेष के शेष वाले सवालों में है ये। लिखो, लिखो, पिंकी की मासिक आय, पिंकी की मासिक आय 50,000 रुपए है। पिंकी की मासिक आय कितनी है? 50,000 रुपए। वह अपनी मासिक आय का, वह अपनी मासिक आय का 25% खेल पर, 25% खेल पर, कोमा शेष का, कोमा शेष का 20% चिकित्सा पर, तथा शेष का 40%, तथा शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करती है। तो उसकी मासिक बचत याद करो, तो उसकी मासिक बचत याद करो। यहां सीधा नहीं है, यहां पे शेष का है, जितना बच रहा है ना उसका 20%, उसका 30%, शेष का शेष वाले सवाल है। सवाल देखते ही पता चलना चाहिए। मासिक इनकम कितनी है उसकी? 50,000 रुपए, आय है 50,000 रुपए। पहला खर्चा कितना हो रहा है? 25%, तो 100 में से 25 घटाओ 75। फिर दूसरा खर्चा कितना कर रही है? शेष का 20, 100 में से 20 घटाओ 80, गुणा तीसरा खर्चा कितना हो रहा है? 40, 100 में से 40 घटाओ 60। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगी? बचत। सामने क्या है? बचत। शेष के शेष वाले सवालों में
समझ, ऐसा करने से आपको क्या मिलेगी, बचत मिलेगी। देखो इसको काट दो, 3/4, 3 और नीचे 4, इधर क्या आएगा 4 और इधर क्या आएगा 5, 0 से 0 काट दो, इधर क्या आएगा 3 और इधर क्या आएगा 5, आएगा नहीं आएगा। अब देखो इस 4 से इस 4 को काट दो, काट दिया, 5 से ये 5 कटेगा नहीं, ये गुणा में 5 5 नीचे वाले 5 से ये 5 कट जाएंगे, ये कितना आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000। इस 5 से एक बार इस 5 से इस 10 को काट दो, कितना आएगा 2,000। यहाँ 3 है और यहाँ पर कितना है 3, ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा है, 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 और 2,000 ये 2,000 तो ये, और फिर 3 गुणा 3, ये सामने क्या आ रही है बचत। 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 को 2 से करो 18,000 रुपए उसकी क्या है बचत, 18,000 उसकी क्या है बचत। इस तरह से ये शेष के शेष वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आपको सवाल देखते ही पता चलना चाहिए कि ये शेष के शेष वाले सवाल है। लिखो अगला सवाल। लिखो रवि अपनी मासिक आय का, रवि अपनी मासिक आय का 25% शिक्षा पर, रवि अपनी मासिक आय का 25% शिक्षा पर, कोमा शेष का 30% खेल पर, तथा शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 4,200 रुपए है, यदि उसकी मासिक बचत 4,200 रुपए है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। बताओ भाई, खर्चे किस पे हो रहे हैं, इनकम पे हो रहे हैं, बचत आपको दे रखी है सवाल में। देखो एक बार इनकम आपको पूछी है, गुणा खर्चा कितना कर रहा है पहला बोलो 25%, तो 100 में से 25 घटाओ तो 75/100, गुणा दूसरा खर्चा बोलो 30%, तो 100 में से 30 घटाओ 70/100, गुणा तीसरा खर्चा मनोरंजन पे 25 शेष का है, सारे खर्चे कहाँ कैसे है
ऐसा करने पे बचत आपको दे रखी है 4200 रुपये, यहाँ पे बचत आती है और बचत आपको दी गई है सवाल में। सवाल में आपको इनकम नहीं दी हुई, इनकम आपको पूछी है और अब की बार बचत दे रखी है, समझ गए। अब इनको कैंसिल आउट कर दो, 3/4, जीरो से जीरो काट दो, 3 और नीचे 4, बस। और कोई नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो नहीं कट रही। अब देखो आई गुणा कितना, ऊपर 3 नीचे 4, गुणा ऊपर 7 है नीचे 10, गुणा ऊपर कितना है 3 और नीचे 4, बराबर में कितना है 4200। देखो 7 और 3 गुणा हो जाएंगे 21, 21 का डबल कितना होता है 4200। 7 और 3 का गुणा कितना होता है 21, 21 का जस्ट डबल कितना होता है 200 बार। कट गया नहीं कट गया है। अब देखो 4 को 4 से गुणा करो 16, 16 को 10 से करो 160, सीधा उसे गुणा कर देंगे तो बचत आई बराबर कितना आएगा 160 गुणा 200, और बटा में कितना आएगा 3, बटा में कितना आएगा 3। 16 को 2 से गुणा करो 32,000 बटा 3, ये इसके आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी 32,000 बटा 3। अब भाग दो, सीधी सी बात है, समझे नहीं समझे। अब तो क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 32,000 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 32,000 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 10,000 बार। 2,000 में 3 का भाग दो, 2,000 में 3 का भाग दो, होता है नहीं होता 600 बार। 600 आगे 33 के 66, 666 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है नहीं। भाग देना बस, और कुछ नहीं करना। 32,000 में 3 का 10,666.66 आएगा नहीं आएगा 10,666 सही 2/3। इस तरह से आपको या तो इनकम देगा आपको और बचत पूछेगा, या फिर बचत देगा आपको और इनकम पूछेगा। एक सवाल लिखो, देखो इससे संबंधित सवाल एक आ रहा है पटवारी 2015 में। पटवारी 2015 में एक सवाल आया है, लिखो पटवारी 2015 में आया है, सेंस का सेंस वाला सवाल। लिखो एक व्यक्ति अपने धन की एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि खर्च करता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के बाद शेष राशि में से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। शेष राशि में से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। 480 रुपए बचते हैं तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी।
तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? बताओ। तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? बीस परसेंट खर्च कर दिया तो कितना आया? 80%। गुणा फिर शेष का कितना खर्च कर दिया? 25, तो 75% बराबर उसके पास कितने रुपए बच गए? 480 रुपए। 480 रुपए बच गए। इसको कैंसिल आउट करो। 4 नीचे 5, यहाँ पे कितना आएगा? 3, और यहाँ पे कितना आएगा? 4। 4 से 4 को काट दो, 3 से काट दो कितनी बार? 16 को। 16 3 48, और 16 को 5 से गुणा करो। इनकम गुणा 1/5 बराबर कितना आया? 160 बट्टा 1 करके क्रॉस गुणा कर दो 5 को, तो आय कितनी आएगी? 5 गुणा 160 कितना आएगा? 16 800 रुपए उसकी क्या थी? कुल धनराशि। उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? 800 रुपए। 800 रुपए। ये पटवारी 2015 का सवाल है, सेंस का सेंस वाले सवाल में से। लिखो अगला सवाल। लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकम के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से यह है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो वह अपने खर्चे में, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर लेता है। तो वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर लेता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद करो। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद करो। यह एलडीसी 2017 का सवाल है। एलडीसी 2017 का सवाल है। बचत में प्रतिशत वृद्धि याद करो। देखो एक बार देखो, मैं बताता हूं। आय बराबर क्या होता है भाई? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत मिलके क्या बनेगी? आय। आपको कुछ भी डेटा नहीं दे रखा, सीधा सा दे रखा है। तो इनकम को मान लो इस सवाल में, इस तरह के सवाल आते हैं डायरेक्ट, बहुत काम के सवाल है, रट लेना इन सवालों को, बहुत काम के सवाल है। यदि इनकम मान लिया अपन ने 100 रुपए, तो बंदा खर्च कितना करता है? 80% कर देता है। सवाल में कह रहा है कि खर्चा 80%, यदि इनकम 100 रुपए है तो खर्चा कितना कर दिया? 80। तो बच गए कितने उसके पास? 20 रुपए। अब अगले टाइम उसकी आय बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 20%। आय कितनी बढ़ी? 20%। तो इनकम बढ़ गई 20%, इनकम होगी 120। तो उसने खर्चे में भी क्या कर लिया? 10% की वृद्धि कर ली। खर्चे में भी क्या कर लिया? 10% वृद्धि कर ली। तो 80 का 10% क्या होता है? 8। तो अब इसका खर्चा कितना हो गया? 88 रुपए खर्चा हो गया। यदि 120 में से 88 रुपए वो खर्च करता है तो बच गए कितने? 22 रुपए या 32 रुपए? सही देखो आंख खोल के। 32 रुपए। कितने खर्च? 32 रुपए।
पहले यदि उसकी बचत कितनी थी 20, अब बचत कितनी है 32, कितनी बढ़ गई 12, किस पे 20 पे, और गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए गुणा 100। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, एलडीसी 2017 का सवाल है। इनकम मान ली 100 रुपए, सवाल कह रहा है कि 80% खर्च करता है, 100 में से 80 रुपए खर्च कर दिए तो बचेगा कितने 20। अगले महीने उसकी आय बढ़ गई, कितनी बढ़ी 20%, 100 रुपए थी तो 120 होगी, तो उसने खर्चे को 10% बढ़ा लिया। 80 का 10% कितना होता है 8, तो 80 पहले था, अब कितने हो गए खर्चा 88 रुपए। 120 रुपए भी इनकम थी, उसमें से 88 रुपए उसके क्या हो गए खर्च। 120 में से 88 यदि खर्च हो गए तो बच गए कितने 32। पहले उसकी बचत कितनी थी 20 रुपए, अब कितनी बचत है 32 रुपए, बचत कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 12 रुपए। प्रतिशत ज्ञात करना है किस पे, पहले वाले पे निकलता हमेशा प्रतिशत, तो 12 20 12 बटा 20 गुणा 100, 20 से गुणा करो, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 12 को 5 से गुणा करो 60। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है 60% है, बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है 60%। ये एलडीसी 2017 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उतार लो। इस तरीके के सवालों को रट लेना एकदम। लिखो अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना खर्च करता है 75%। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% वृद्धि कर लेता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। बताओ भाई, बहुत जल्दी करके बताओ, सेम सवाल है। देखो आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। आय बराबर व्यय प्लस बचत। उसकी इनकम कितनी है 100 रुपए, खर्चा कितना किया 75 रुपए, 75% खर्च करती है तो बचत हुई 25 रुपए की, बचत कितनी हुई 25 की। इधर देखो इसकी इनकम कितनी बढ़ गई अगले महीने 20%, कितनी बढ़ी
20, तो कितनी हो गई इनकम 120। तो उसने खर्चे में 10% वृद्धि कर ली। 75 का 10% कितना होता है? 7.5, 7.5, तो कितना हो गया? 82.5, बिल्कुल 82.5। अब 82.5, 120 में से 82.5 घटाओ, कितना आया? 37.5, 37.5, 37.5। पहले कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई? 37.5। कितनी बढ़ गई? 12.5। कितनी बढ़ गई? 12.5। किस पे? 25 से, और गुणा 100। 12.5 से एक बार, 12.5 से दो बार। 12.5 का जस्ट डबल कितना होता है? 25। 2 से काट दो एक बार, 2 से काट दो 50 बार, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 50% है। सोई मानो कैलकुलेशन, बात वही हो, कैलकुलेशन बढ़ेगी। नहीं गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा, लेकिन वो आंकड़े डबल हो जाएंगे सारे, है नहीं? 75 का 150 हो जाएंगे, है ना? यदि यहाँ 200 मानोगे तो सारे आंकड़े डबल हो जाएंगे। 100 मान लिया करो सीधे, ताकि आपको निकालना नहीं पड़े। उतार लो। ये सवाल बहुत काम का सवाल है, एग्जाम में कई बार आया गया। सेम ये सवाल सेम पूछा जाता है कई बार। लिखो आगे, उतारो जल्दी करो। देखो अगला है छात्रों से संबंधित क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। छात्रों से संबंधित क्वेश्चन की एक परीक्षा हुई, उसमें क्या क्या चीज रहती है एक परीक्षा में? कहीं भाई मान लो एक पटवारी का पेपर हुआ, तो उसमें सबसे पहले की टोटल मार्क्स, पूर्णांक कितना था उस पटवारी परीक्षा का? 300 नंबर की परीक्षा थी। कितने नंबर की परीक्षा थी? 300। तो उनमें एक तो सबसे ऊपर चीज होती है पूर्णांक। सबसे ऊपर क्या चीज होती है? पूर्णांक। ये होता है 100%। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे पूर्णांक होता है। पटवारी की परीक्षा 300 नंबर की है, तो कोई बच्चा 310 तो लाने से रहा। 310 तो कोई नहीं लाएगा, 302 ही नहीं लाएगा। अधिकतम कितने ला सकता है? 300। समझे नहीं समझे? तो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होती है पूर्णांक। फिर रही कि पटवारी की रिजल्ट आ गया, तो आप पूछा रहे मेरिट कथा पर भी। मेरिट कथा पर ही, इसका मतलब कि प्राप्तांक, मेरिट कितने पे रही, इसका मतलब उत्तीर्णांक कितने हैं, कि परीक्षा उत्तीर्ण कितने पे हो गई, नंबर कितना पे आएगा, तो वो क्या होता है? उत्तीर्णांक। वो क्या होता है? उत्तीर्णांक। परीक्षा पास कितने पे हो रही है? अब परीक्षा, ये होता है परीक्षा का उत्तीर्णांक, परीक्षा पास कितने पे हो रही है। अब यदि कोई बंदा इससे नीचे रह जाए तो वो क्या हो जाएगा? फेल। और यदि इस उत्तीर्णांक से, इस लाइन से ऊपर निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? पास। तो फिर बंदे का क्या होगा? प्राप्तांक। इन नंबरों को क्या कहेंगे? प्राप्तांक। कि उसने प्राप्त कितने किए, इसने प्राप्त कितने किए। यदि उत्तीर्णांक से ज्यादा है तो पास है, और यदि उत्तीर्णांक से कम है तो वो क्या है? फेल है। सीधी सी बात है नहीं भाई? उत्तीर्णांक से कम है तो वो क्या है? फेल है। और उत्तीर्णांक से यदि ज्यादा है तो वो क्या है? पास। बस इन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे ऊपर कौन, टॉप लेवल पे कौन होता है? पूर्णांक परीक्षा का। पूर्णांक परीक्षा का।
फिर होता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक से कंपेयर करना है कि बंदा फेल हुआ तो नीचे और यदि पास हुआ तो ऊपर। समझ गए? तो लिखो एक सवाल। लिखो, पिंकी किसी परीक्षा में, पिंकी किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करती है। पिंकी किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करती है और वह 30 अंकों से फेल हो जाती है, तो मुझे खेद है। तो मुझे खेद है कि वो फेल होगी, है नहीं? पिंकी किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करती है तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाती है, तो मुझे खेद है कि वो फेल होगी, है नहीं? यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो कि वो परीक्षा कितने नंबरों की थी। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। बताओ भाई। देखो, परीक्षा का पूर्णांक सबसे टॉप लेवल पे पूर्णांक कितने परसेंट होता है? 100%। पूर्णांक कितने परसेंट होता है? 100%। एक होता है परीक्षा का उत्तीर्णांक, एक होता है परीक्षा का उत्तीर्णांक। अब देखो, बंदी ने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए? उत्तीर्णांक कितने परसेंट सवाल में दे रखा है। उत्तीर्णांक परीक्षा कितने परसेंट में पास हो रही है? 30% में। परीक्षा कितने परसेंट में पास हो रही है? 30%। यदि बंदा ले आए तो परीक्षा क्या हो जाए? पास हो जाए। पास हो जाए नहीं हो? लेकिन बंदी लेके कितना आई है? 180 अंक लेके आई है। 180 अंक लेके आई है। पास होने से कितने कम पड़ गए उसके? कितने कम पड़ गए? 30 अंक। कितने कम पड़ गए? 30 अंक। फेल हो गई, इसका मतलब इस बॉर्डर से नीचे रहेगी, सीधी बात है नहीं? 180 अंक प्राप्त किए, उसके कम कितने पड़ गए? 30 अंक। यदि 180 में 30 जोड़ दूं तो कितने परसेंट बढ़ जाएंगे उसके? 30% बढ़ जाएंगे। कितने परसेंट बढ़ जाएंगे? एकदम बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी? तो 180 में 30 जोड़े तो कितना है? 210। 210 आने पर कितने परसेंट बढ़ गए? 30% बढ़ गए। इसका मतलब 30% की वैल्यू कितनी है? 210। आपको कितनी चाहिए? आपको क्या चाहिए? 100% चाहिए। 30/30 गुणा, यहां पे आपको क्या चाहिए? 100%। आपको क्या चाहिए? पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक क्या है? 100। तो यहाँ पे 100, 0 से 0, इससे कितनी बार? 7 बार। 7 को 100 से गुणा कर दो। 700 नंबर की परीक्षा है वो। परीक्षा कितने नंबरों की है? 700 नंबरों। समझ गया नहीं समझ गया? सीधी सी बात याद रखना। यदि फेल हो जाता है तो इससे नीचे, और पास हो जाता है इन दोनों के बीच में रहेगा, इससे ऊपर तो जाने से रहा। समझे नहीं समझे? इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, उतार लो। ये उत्तीर्णांक है, वो पूर्णांक है, उतार लो।